हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेट्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एडुमेट्स मेंटर पर। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बड़ा ही मस्त सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वैसे तो आपने 10th क्लास के अंदर या फिर 10th से पहले 9th क्लास में जो पॉलीगन है उसके एरिया फाइंड करना सीख लिया होगा। मतलब यू आर वेल फैमिलियर अबाउट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ बेसिकली मैं कहना चाहूँ तो ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है ना, ये सब आपने इनके एरिया के फॉर्मूले देखे हैं। जैसे पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला हम याद करते हैं, ट्रेपीजियम का याद करते हैं। वो तब याद करते हैं जब हमें साइड्स की लेंथ दे रखी होती है। ठीक है ना, यानी कि हमें लेंथ पता होता है कि जैसे रेक्टेंगल, सपोज मैं आपको बताना चाहूँ तो दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड हमें लेंथ दे रखी होती है। तो हमें पता होता है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हम तब निकालते हैं जब हमें उसकी साइड्स दे रखी होती हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एरिया ऑफ, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब यानी कि वर्टिसेस की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। जैसे आपको बोला जाए कि भैया आपके सामने है ना एक ट्रायंगल है हैविंग वर्टिसेस ए बी एंड सी, और ए के जो वर्टिसेस हैं यानी कि तीनों वर्टिसेस हैं वो क्या दे रखे हैं आपको 4 2, एंड बी जो कोऑर्डिनेट दे रखे, सपोज मैं ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ, बी क्या दे रखा है आपको 4 5, एंड सी क्या दे रखा है आपको -2 2। सो दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। बेसिकली कोई भी ट्रायंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ए बी सी ट्रायंगल एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दीज वर्टिसेस। सो बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आप ऐसे कहोगे कि कैसे कर सकते हैं, साइड की लेंथ तो है ही नहीं। अब आपके सामने देखो वर्टिसेस है ना, और हमें पता है कि वर्टिसेस की हेल्प से यानी कि कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पे बेसिकली मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस करने नहीं आया था, मैं आपको वो कंसेप्ट बताने आया था, वो फॉर्मूला बताने आया था जो आप किसी भी पॉलीगन पे लगा सकते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है ना, जो आपको मतलब काफ़ी किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जेई मेंस के अंदर, या फिर एनडीए के एग्जाम में, या फिर आपका कोई भी डिफेंस का एग्जाम है। ठीक है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे आपको अगर किसी भी पॉलीगन की अगर वर्टेक्स दे दिए जाएं, ठीक है ना, वर्टिसेस दे दिए जाएं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली बोलती क्या है कि भाई आप किसी भी फिगर को यानी कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप उस पर्टिकुलर फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई भी साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी हम बहुत कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एरिया देखने आए हैं, और जो मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ शायद ही आपने सुना हो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को स्किप कर देंगे। अगर आपको नहीं पता और आपको जल्दी किसी भी फिगर का एरिया फटाक से फाइंड करना है विद इन 2 seconds, सो यू हैव टू सी दिस वीडियो। लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आपने बीच से स्किप कर दिया तो आप कंसेप्ट को मतलब बीच में मिस कर देंगे, समझ नहीं आएगा कंप्लीट आपको, अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखा। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते थे, तो बेसिकली मैं एक बार वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देते थे। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, मैं जनरल अगर लूँ तो सपोज अगर आपको नाम रहने दीजिए, अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलते थे x1 y1, सेकंड x2 y2, एंड थर्ड वन इज x3 y3। अगर ऐसे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे तो हम क्या करते थे, हाफ ऑफ मॉडुलस दिस इज x1 एंड y2 माइनस y3। ये अपना वही फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम यूज करते थे क्या करने के लिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल x3 y1 माइनस y2। आई होप ये आप सबको याद होगा। इसकी हेल्प से आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे, है ना, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे। और एक फिर आपने 12th क्लास में ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला देखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ डेटर्मिनेंट, इन द फॉर्म ऑफ डेटर्मिनेंट। ठीक है, सो वो ऐसे होता है कि आपको जो तीनों वर्टेक्स होते हैं x1 x2 x3, ये तीनों एक कॉलम में लिख लीजिए, y1 y2 एंड y3 ये एक कॉलम में लिख लीजिए, एंड थर्ड कॉलम विल बी 1 1 1, एंड व्हेन यू एक्सपेंड दिस डेटर्मिनेंट यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस इज, यू कैन सी मॉडुलस आप यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ब्रैकेट अगर इसको बोलना चाहते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एरिया जो है ना वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। भले ही नेगेटिव आपका आंसर आए, आपको उसको लास्ट में कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना, सो ये मतलब
सिंपल सी बात है कि एरिया जो आपका होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और मस्ट भी यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं दी मिलेंगी कि भाई सेंटीमीटर में है, मीटर में, तो आपको सिंपली एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट्स यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए हम अपने उस फ़ॉर्मूले पे आते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैं आपको कहना चाहूँ यहाँ पे उस फ़ॉर्मूले का नाम है, जिससे आप किसी भी पॉलीगन का जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अलग से लिख देते हैं अच्छे से, क्योंकि हमें फ़ॉर्मूले का नाम लिखना है, ठीक है ना? सबसे अलग है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे वही, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखने जा रहा हूँ। आई होप आपको पता होगा, या फिर नहीं पता तो आप यहाँ से अभी जान जाएँगे। एंड द मेथड इज़ स्टेयर मेथड, ओके। तो यहाँ पे स्टेयर मेथड की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हमने देखा आप ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, आप स्टेयर मेथड की हेल्प से एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगन आपको मिले, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे देखिए ये लिख रखा है मैंने, एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल से तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भी 1/2 आपका बिल्कुल बाहर रहेगा, ठीक है। और ये मॉडुलस मैं बोल रहा हूँ इसको, तो आपको सबसे पहले वही काम करना है, ऐसे कॉलम में इनको लिख लेना है, x1 x2 x3, ठीक है ना। ऐसे ही फिर y1 y2 y3। अब स्टेयर फॉर्मूले में एक चीज़ मेन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको साइकिल कंप्लीट करनी है। जैसे आप x1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो x1 x2 x3 अगेन आपको x1 लिखना है, ओके। साइकिल मतलब बंद करना है उसको, ठीक है। उसके बाद y1 y2 y3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आगे देखिए करना क्या होता है इस मेथड में, 1/2 बिल्कुल सिंपल सा है, और जल्दी से जल्दी आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। अगर यहाँ पे अब आपके पास स्क्वायर होता, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता, पेंटागन होता, हेक्सागन होता, तो ऐसा फॉर्मूला आपको पता है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया हमें तो, ठीक है ना। और ये भी सिर्फ ट्रायंगल के लिए बताया गया है डिटरमिनेंट निकालना, क्योंकि हमें जो 3x3 है मैट्रिक्स, उसी का डिटरमिनेंट जल्दी निकालना आता है, ठीक है ना। बेसिकली हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से और स्टेयर मेथड की हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्टेयर मेथड की हेल्प से वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। मैं इनको स्टेयर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे मतलब मेथड तो ही होता है। मैं इसका जनरल फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और उस जनरल फॉर्मूले में मैंने बस उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना, ऐसे लिखने का तरीका चेंज किया है बस। जब आप हर बार ऐसे एरिया फाइंड करेंगे तो आपका एरिया आएगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया स्टेयर मेथड। क्यों दिया, देखिए आपको उसको ऐसे लिखने के बाद ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करवानी है ऊपर से नीचे, स्टेयर्स जैसे हम उतरते हैं ना, ऐसे एक्स ऐसे ऐसे x1 से y2 पे आना है, y2 से y3 पे आना है, x3 से y1 पे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी x1 y2 प्लस प्लस, ठीक है ना, x2 y3 प्लस x3 y1। दिस इज द फर्स्ट मल्टीप्लाई। अब आप नीचे आ चुके हैं, ठीक है ना। अब आपका मन किया कि आप वापस उल्टे जाना चाहते हैं, उल्टे उल्टे जाना चाहते हैं ना, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो नेक्स्ट ब्रैकेट विल बी x1 y3, मैं जस्ट आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। x3 y2 plus x3 y2, and this will be plus x2 y1. So this will be the formula for finding the area of a triangle, and you can use this formula to find the area of triangle, and these are the vertices। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि ये वर्टेक्स आपके, मैं जस्ट आपको मेथड बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। छोटी सी छोटी मतलब जल्दी से जल्दी वीडियो में मैं आपको इस मेथड से फेमिलियर करवाना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी फिगर हो, आप उसका एरिया फाइंड कर पाओ विद द हेल्प ऑफ स्टेयर मेथड। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 वर्टेक्स लिए थे, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स लिए थे। अगर मैं आपके सामने अब एक पेंटागन फॉर्म कर दूँ, देन हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे ये पेंटागन मैंने आपके सामने बना दिया, और ये मैंने आपके सामने हेक्सागन बना दिया, कोई भी, ठीक है ना। एक बार अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं अब। स्पेशलिटी देनी थी ना हमें स्टेयर मेथड को, तो वो तो दे चुके। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, डी, एंड दिस इज़ ई, एंड दिस इज़ ए, बी, सी, डी, ई, एफ। सो दीज आर द वर्टिसेस, ठीक है। ये पेंटागन के वर्टिसेस। सपोज हम क्या ही लिखने वाले हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, ठीक है। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दिस पेंटागन। सो हाउ टू यूज स्टेयर मेथड इन दिस पेंटागन। सो आपको स्टेयर मेथड यहाँ पे यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके साथ पास क्या आ जाएगा, हाफ तो आपको बाहर रखना ही है, ठीक है ना। एंड दिस विल बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है ना। अगेन मैंने बोला था साइकिल को बंद करना है, ये चीजें याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे x1 आ जाएगा अगेन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 y2 y3 y4 y5 अगेन y1, एंड दिस मॉडुलस, ठीक है। सो अब आपको ऊपर से नीचे उतरना है, ठीक है ना। वैसे ही अब इसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ, बस ये एक्सपेंड कैसे करना है ये एक बार दोबारा देख लीजिए। पेंटागन के अंदर भी x1 y2
x2y3, x3y4, x4y5 एंड x5y1। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो जाएगी। माइनस में सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है, नीचे से वापस जाने का मन किया, x1y5, x5y4, x4y3, x3y2, x2y1। ठीक है ना, और जैसे ये कंप्लीट होएगा आप इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करना, दिस माइनस दिस एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, एंड दिस मेथड व्हाट आई हैव कॉल्ड दिस मेथड स्टेयर मेथड। ठीक है ना, स्टेयर मेथड, स्टेयर मेथड जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना, टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पता कर लीजिए, जान लीजिए, बहुत अच्छा मेथड है आपको। अब अगर 6 वर्टेक्स मिलते हैं तो आपको पता ही है आपको करना क्या है, यहाँ पे x6 y6 एंड यहाँ पे अगेन x1 और y1, फिर x6 y6 के बाद बंद कर देंगे। अगर मेरे को इस हेक्सागन का निकालना होता तो ये साइड में जो हेक्सागन बना हुआ है, ये वाला हेक्सागन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, यहाँ से x6 y1 तक आ जाएंगे, अब यहाँ से वापस जाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ अगर आप ऐसे, मैं इसको बताना चाहूँ, अगर आप ऐसे मूव करते जाएंगे n टाइम्स, तो देखिए मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ। देखिए इस मेथड को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप टू सोन हम पहुंच जाएंगे, ऐसे अप टू सोन हम करते करते पहुंच जाएंगे यहाँ पे xn पे और यहाँ पे yn पे। इसके बाद फिर से x1 लिखना है, इसके बाद फिर से y1 लिखना है। ठीक है ना, आपको कोई भी n कोऑर्डिनेट्स का n पॉलीगन मिले, सो यू हैव टू अप्लाई दिस स्टेयर मेथड, ऐसे करते रहना मल्टीप्लाई। ठीक है, xn yn, और वापस x1 से चढ़ना है, वापस ऐसे ऊपर चलते जाना और इस सभी की मल्टीप्लाई माइनस करना है। सो आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई 20 साइड्स का पॉलीगन मिल जाएगा 20 कोऑर्डिनेट्स वाला। ठीक है ना, तो आप लोग मतलब इतना तो मतलब है कि भाई, या फिर पेंटागन मिलेगा, हेक्सागन मिलेगा, हेप्टागन मिलेगा, 10 तक मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेयर मेथड विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी एन पॉलीगन। तो मैं इस मेथड को अगर अब फॉर्मूले से लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला आप जान लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। अ, देखिए फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला देखिए ये होता है, हाफ ऑफ देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे ये कि भाई क्या है फॉर्मूला। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ब्रैकेट एंड समेशन एक्सएन वाई एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास वाई एन प्लस वन और माइनस वाई एन एक्स एन प्लस वन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। आप ये ब्रैकेट बोल सकते हो और ये आप बाहर मॉडुलस लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसी को मॉडुलस बोल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हमें एरिया को पॉजिटिव रखना है, मेन थिंग इज दिस। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिसको मैंने स्टेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है ना, कैसे करना होता है, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि x1 y2, x2 y3, x3 y4, ऐसे एक आगे वाले से मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है ना, बट आपको पता है कि लास्ट में आने के बाद हमें फिर से उसको वापस उसी से मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे यहाँ पे बताना चाहूँ तो x3 तक आने के बाद हमें फिर से उसको y1 से मल्टीप्लाई करवाना। जैसे आप x3 पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे तो y4 आना चाहिए था, बट भाई वर्टिसेस ही 3 हैं तो 4 कैसे आएगा। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है कि भाई आपको फिर से y1 लेना है। ठीक है ना, साइकिल बंद करनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्टेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया है। आप कंफ्यूज मत होना, आप उस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, वो मतलब कंसेप्ट है कि ये फॉर्मूला बनाया कैसे। ठीक है ना, मैंने इसको स्टेयर्स की फॉर्म में इसीलिए अरेंज किया है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, हर बार जितने भी वर्टिसेस मिले पहले तो उनको देखना कि क्या क्या वर्टिसेस हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या है। ठीक है ना, 6 है तो 6 के 6 ऐसे लिख लेना पहले कॉलम्स में, और बाद में फिर से फर्स्ट जो है ना वो फिर से लिख देना, जो भी फर्स्ट है उसको फिर से लिख देना आप। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से नीचे आना बारी बारी, ऊपर से नीचे आना है आपको, और ऊपर से नीचे आने के बाद अगेन आपको क्या जाना है, नीचे से ऊपर जाना है विद नेगेटिव साइन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेयर मेथड। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आया होगा। मैंने अपना मतलब समझाने के लिए अगर बेस्ट दिया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, इससे मतलब मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं कि हाँ भाई समझ आया है, कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपने पहले ये मेथड देख रखा था तो अच्छी बात है, कोई नहीं। अगर यहाँ से आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगे, अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना, कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वैसा रिव्यू दे के चले जाना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपको नीचे टाइम दिख भी रहा होगा शायद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। अब चैनल पे ऐसे ऐसे कंटेंट मतलब आपके सामने आते रहेंगे, नई नई चीज़ें मैं आपके सामने बताता रहूँगा। तो आई होप ये आपको नहीं पता था, और अगर पता था तो अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।